नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की सूर्या मिसाइल के बारे में। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कभी इसकी कोई रिपोर्ट आई है या इसके ऊपर कुछ बोला गया है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की, और इसकी रेंज 12,000 से लेके 16,000 किलोमीटर है, और इसकी रेंज में पूरी दुनिया आ जाएगी अगर ये बन जाती है। इसकी स्पीड मैक 29 है। और दोस्तों ये माना जाता है कि 1995 से डीआरडीओ ने इस मिसाइल को बनाना शुरू किया था, और 2010 तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह खुलासा नहीं किया कि इस मिसाइल को बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 2013 के अंदर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक रिपोर्ट छपी, जिसके अंदर लिखा गया था कि सूर्या मिसाइल को इंडिया डेवलप कर रहा है, और इसे दोस्तों अग्नि 6 भी माना जाता रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे या इसकी रिपोर्ट न आने के पीछे क्या कारण है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा 2012 के अंदर दोस्तों इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर बताई गई, और इंडिया यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के बाद छठा ऐसा देश हो गया जिसके पास इस तरह की मिसाइल थी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती हो। और इससे दोस्तों बहुत सी यूरोप और एशिया की कंट्रीज इंडिया की मिसाइल रेंज के अंदर आ गई, लेकिन फिर भी वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, और चाइना ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज न करते हुए कहा कि वह उसका एक बहुत बड़ा पार्टनर है इस रीजन के अंदर। लेकिन दोस्तों चाइना की न्यूज एजेंसी भारत के ऊपर कई आर्टिकल लिखती रही और इसे क्रिटिसाइज करती रही, और कहा भारत की ये मिसाइल पावर को दिखाने की एक कोशिश है, और भारत दुनिया से झूठ भी बोल रहा है। इस मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर है, जबकि भारत बोल रहा है इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। और उसके बाद दोस्तों इस मिसाइल को काफी ज्यादा शोकेस भी किया गया, कई परेड वगैरह के अंदर भी इसको देखा गया। लेकिन बाद में इंडिया ने रियलाइज किया कि उनके फ्रेंडली नेशन को इस पे ऐतराज हो सकता है, या फिर ये दुनिया के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी तो आ ही गई। तो उसके बाद दोस्तों इसे इस तरह के शोकेस से हटा लिया गया। दोस्तों 2012 से अभी तक इसके 7 बार टेस्ट हो चुके हैं, और 5 बार इसके कैनिस्टर्ड वर्जन के टेस्ट हो चुके हैं। ये वो वर्जन होता है जिसके अंदर मिसाइल को स्टोर रखा जाता है, और एक मूवेबल ट्रक या किसी अन्य सिस्टम के ऊपर इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, और इससे इसे छिपाने में भी मदद होती है किसी भी स्पेस सैटेलाइट से या किसी अन्य चीज से। और दोस्तों इसका लिमिटेड प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, और ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर में आती है। और दोस्तों 2012 के बाद इंडिया ने इस प्रोग्राम से आगे कोई भी नया प्रोग्राम शुरू नहीं किया, न ही इसके अगले वर्जन को डेवलप करने की कोशिश की है, न ही कोई नई मिसाइल डेवलप करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों उसके बाद इंडिया ने एक चीज के ऊपर और काम शुरू कर दिया, वो था न्यूक्लियर ट्रायड के लिए सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करना। और इंडिया ने K5 मिसाइल का परीक्षण भी किया है, जो कि एक तरह से अग्नि 5 के इक्विवेलेंट भी मानी जाती है। इसकी रेंज भी 5,000 किलोमीटर है, और इसे पानी से छोड़ा जाता है। तो ऐसे में इसके इंडिया के पास एक थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आ गई। और दोस्तों अब इसके अगले वर्जन पे भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज इससे भी ज्यादा होगी, और उसे K6 का नाम दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे सूर्या मिसाइल और अग्नि 6 के बीच में। दोस्तों चाहे सूर्या मिसाइल को सूर्या मिसाइल का नाम दिया जाए या फिर अग्नि 6 का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब इससे हायर रेंज पे जाने के लिए भारत डायरेक्टली इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, अगर ये मीडिया रिपोर्ट में आता है तो बहुत से देश इसका विरोध करेंगे, और इंडिया को एनएसजी के अंदर भी जाना है, जिसके अंदर साफ लिखा गया है कि इंडिया को एनपीआर पे साइन करने होंगे, और उसकी और भी बहुत सी शर्तें हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो डीआरडीओ है, ये माना जा रहा है वो इस मिसाइल के अगले वर्जन के ऊपर काम न करके इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, यानी इसके प्रोपेलेंट को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि उससे इसकी रेंज बढ़ सके, यानी कम ईंधन के साथ इसकी रेंज ज्यादा हो सके। इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों डीआरडीओ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसके अंदर एक साथ 2 से 3 या 5 से 7 वारहेड लेके जाए जा सकते हैं, और उन्हें अलग अलग दिशा में छोड़ा जा सकता है। इससे उनके इंटरसेप्शन होने के चांसेस भी नहीं रहते। और दोस्तों सबमरीन बेस्ड लॉन्च सिस्टम के ऊपर इंडिया ऑलरेडी काम कर ही रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जब भी अग्नि 6 आएगी तो उसे सूर्या मिसाइल का भी नाम दिया जा सकता है, या फिर इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि इससे जब भी जरूरत पड़े ऐसी मिसाइल को लॉन्च करने की, तो 1 या 2 महीने के अंदर उस मिसाइल का परीक्षण किया जा सके। धन्यवाद, जय हिंद।